बोल। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन् नीपप्रसूनच्छविं प्रोद्धिं कृत्य भुजद्वयं हरिहरि ऊचैर्वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झरचयै शीचन्तमौर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदै परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ जुगवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिष्वे नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 4। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मोख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। तो आचार्य चरण इस श्लोक में राधा रानी की महिमा गा रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम है राधा रस सुधा निधि। तो इस ग्रंथ के इष्ट हैं श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पर प्रत्येक श्लोक में किशोरी जी की महिमा जगाया जाएगा। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, जह ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य सहसा न आलक्षिता। श्री कृष्ण का दर्शन ब्रह्मा जी को हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। जब चाहे ब्रह्मा जी की हमको दर्शन हो जाए कृष्ण का तो नहीं होता। रुद्र को, भगवान शंकर को, शुक को, नारद और भीष्म इत्यादि जो 12 आचार्य हैं, भगवान के तत्व को जानने वाले 12 लोग हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्म जनक भीष्म बैया सकीर और वयम। बैया सखी माने सुखदेव जी और वयम माने जमराज जी। तो भगवान को तत्वतः 12 आचार्य लोग जानते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै। तो ये महाजन लोग भगवान के अतिशय प्यारे हैं, हमेशा ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जब चाहें तब भगवान का दर्शन नहीं होता है। कहते हैं रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य।
सहसा भगवान का दर्शन नहीं होता है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा चूर्ण बताता हूं। कहते ब्रह्मा, शिव, नारद प्रमुख इत्यादि जो महाभागवत आचार्य हैं, वे लोग कृष्ण का दर्शन करना चाहें तो सहसा नहीं कर पाते हैं। होता है दर्शन, लेकिन बहुत परिश्रम से होता है। जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, शंकर जी स्तुति करते हैं, शिव इत्यादि, तब ठाकुर जी का दर्शन होता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य चरण कहते हैं यदि श्री कृष्ण को बहुत शीघ्र प्रसन्न करना है तो एक मैं औषधि बता देता। सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। तस्य पुरुषस्य सद्य वशीकरणार्थम, यदि कोई श्री कृष्ण को तत्काल वशीकरण करना चाहता है तो एक अनंत शक्तिम चूर्णम तम, एक अनंत शक्ति का चूर्ण मैं आप लोगों को आज बता देता। कृष्ण को यदि वश में करना है, वह क्या है? तो तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। राधा रानी के चरण रज को लेकर यदि कृष्ण का आवाहन करता है तो भगवान कहीं भी रहते हैं पागल होकर आ जाते हैं। ये ठाकुर जी को बस में करने का महाराज बड़ा सुंदर तरीका है। ये वृंदावन का रज है ना, इसीलिए महात्मा लोग इस रज का तिलक करते हैं। ब्रजरज है ना, ब्रजरज का तिलक करते हैं। तो इस तिलक करने से क्या होता है? तो श्री कृष्ण तत्काल वशीकरण हो जाते हैं, भगवान बस में हो जाते हैं। ब्रह्मा, महादेव, सूक, नारद और भीष्म प्रमुख महाभागवत गण भी जिनका साक्षात लाभ करने में सहसा समर्थ नहीं होते, उन परम पुरुष श्री भगवान कृष्ण के सद्य वशीकरण हेतु अनंत शक्ति संपन्न सिद्ध वशीकरण चूर्ण की तरह राधा की पद रेणु को मैं सदा स्मरण करता। अच्छा, इस श्लोक में एक बहुत बड़ा काम किए हैं प्रबोधानंद सरस्वती। बड़े बड़े महात्मा लोग श्री कृष्ण को अपने बस में करने के लिए या श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता है कि भगवान दर्शन दे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि यदि बहुत शीघ्र प्रसन्न करना है, सद्य का अर्थ होता है तत्काल। यदि भगवान को कोई तत्काल प्रसन्न करना चाहता है तो एक ही उपाय, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। वृंदावन का जो रज है ना, वृंदावन का रज, उस रज को कोई लेकर कहता है कन्हैया आ जाओ, तो कन्हैया पागल की तरफ आ जाता है। इस श्लोक में साधका वेश में श्रीपाद राधा रानी के चरण की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। ये राधा रानी का क्या है? तो कह रहे हैं कि परम अद्भुत, जो पहले श्लोक में कहा गया था कि राधा रानी कौन है, तो परमाद्भुत वैभव को प्रदान करने वाली। वैभव माने कृष्ण प्रेम को देने वाली। ये राधा रानी क्या है? तो अजस्त्र प्रेम को तत्काल दान कर देती है। अब इस श्लोक में राधा रानी की चरण की महिमा का गान कर रहे हैं। पद रेणु के प्रभाव से जिनकी सद्य वश्यता सुसिद्ध होती है, उस परम दुर्लभ तत्व ब्रज बिहारी श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन द्वारा चरण रेणु का परम महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। अच्छा, जिन श्री कृष्ण, पहले महाराज भगवान कृष्ण को खोजा। वेद में, पुराण में, उपनिषद में भगवत प्राप्ति का उपाय बताया गया। भगवान कैसे प्राप्त हों इसका उपाय बताया गया। तो उसके लिए शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान की विधि है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब ब्रजवासियों के लिए वह सब अनुष्ठान करने की कोई जरूरत नहीं। ब्रज में रहने वाला केवल एक ही उपाय है, राधे राधे राधे, राधा नाम का संकीर्तन कर ले, राधा राधा कल, बस बस हो गया, इतना ही काफी है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम
तम राधिका चरण रेणु परम स्मरामि। अच्छा, इस श्लोक में पुरुष कहा गया है। रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, तो महाराज तीन ही पुरुष हैं। कौन? एक कारणोदकशाही पुरुष, और एक क्षीरोदकशाही पुरुष, और एक गर्भोदकशाही। ये तीन पुरुष हैं। तो यहाँ पुरुष माने क्या? उन विष्णु को वश में करने के लिए कहते हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ श्रियः कांता कांतः परम पुरुष ब्रह्म संहिता में लिखा गया है। उस पुरुष को, कौन पुरुष? तो ब्रज में जो रहता है, ब्रज में क्या करता है? तुम्हारा जो गोचारण करता है। श्रियः कांता कांतः परम पुरुष, वह श्री कृष्ण को महाराज यहाँ पर गोपियां कहती हैं। अच्छा, विष्णु का तो दर्शन ब्रह्मा जी को हो जाता है, शिव जी को भी हो जाता है, नारद प्रभृति ऋषियों को भी हो जाता है, लेकिन ब्रज बिहारी कृष्ण का दर्शन किसी को नहीं होता। ये ब्रज में रहने वाला जो महाराज कन्हैया है, इस कन्हैया को ब्रज गोपियों ने इतना छिपा कर रखी है कि इसका दर्शन किसी को भी नहीं होता, ब्रज में आने ही नहीं देते हैं। तो महाराज इसके लिए दुर्लभ है, दुर्लक्ष है। इसीलिए इन कृष्ण का यदि कोई दर्शन करना चाहता है तो चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि सभे एक सखी गण यह अधिकार। ब्रज विलासी कृष्ण का यदि कोई दर्शन करना है तो बिना सखियों की अनुमति से कृष्ण का दर्शन नहीं हो। ललिता सखी की उपासना करना पड़ेगा, राधा रानी की उपासना करना, क्योंकि सबे एक सखी गण यह अधिकार। ब्रज में रहने वाले श्री कृष्ण का दर्शन का अधिकार केवल सखियों को, आ सखी बिना यही लीलार अन्य राही गति। ब्रज विलासी कृष्ण का दर्शन सखियों के बिना अन्य किसी का यहाँ गति नहीं। विशेषकर ब्रज की उपासना विशुद्ध माधुर्य की ही उपासना है, यहाँ ऐश्वर्य की उपासना नहीं है। ऐश्वर्य से यदि कोई कृष्ण को प्राप्त करना चाहेगा तो नहीं होगा। ऐश्वर्य ज्ञाने नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदन। ऐश्वर्य ज्ञान से किसका दर्शन होगा? विष्णु का हो जाएगा, नारायण का हो जाएगा, वामन का होगा, नृसिंह का होगा, लेकिन ब्रज विलासी कृष्ण का दर्शन ऐश्वर्य ज्ञान से नहीं होगा। इसलिए राग भक्ते ब्रजे स्वयं भगवान प्राय। यहां पर महाराज श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राग भक्ति करना। राग मान जानते हैं ना? राग दो मार्ग हो, एक विधि मार्ग है और एक राग मार्ग। अच्छा, विधि विधान से भगवान नहीं मिलेगा। विधि माने कि आचमन करो, पूजा करो, अनुष्ठान करो, इससे कन्हैया नहीं मिलता। इससे कौन मिल जाते हैं? तो नृसिंह भगवान मिल जाते हैं, वामन भगवान मिल जाते हैं, मथुरा के कृष्ण, द्वारिका के कृष्ण मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो राग भक्ते ब्रजे स्वयं भगवान पाए। राग का मतलब होता है आसक्ति करना। जैसे हम लोगों को अपनी पत्नी से स्वाभाविक आसक्ति हो जाती है, अपने पति से आसक्ति हो जाती है, बच्चों से आसक्ति हो जाती है, उसी तरह आसक्ति जब तक श्री कृष्ण से नहीं करेंगे। ये गोपियां कौन सी साधना करती थी? तो महाराज जितना अपने बच्चे से प्रेम करती उतना कृष्ण से प्रेम करती। अच्छा, अधिक आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। जितना आपके पास आसक्ति है उतना ही आसक्ति कन्हैया से कर लो। हम लोग अपनी पत्नी का अच्छा, पत्नी के लिए कभी माला जब करना पड़ता है, पत्नी करना पड़ता है, पति कहना पड़ता है। अब स्वाभाविक पत्नी की याद आती है, स्वाभाविक पति का बच्चों की याद आती है। उसी तरह कृष्ण यदि हो जाए तब विधि की कोई जरूरत नहीं। अपने स्वाभाविक खाते सोते उठते बैठते कृष्ण का याद आने लगे, चलते अच्छा ठाकुर जी का नाम आने लगे तो भगवान अपना सद्य बस करते। कहते विधि भक्ति पार्षद देह वैकुंठे जाए। विधि भक्ति से यदि आराधना कोई करता है तो भले वैकुंठ में चला जाए, चार भुजा मिल जाएगी, वैकुंठ में रहो। लेकिन ब्रज विलासी श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? राग से आना। राग माने समझ गए ना? प्रेम करना पड़ेगा ठाकुर जी। कैसा प्रेम करना पड़ेगा?
तो जैसे ब्रज की किशोरियां, ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण से प्यार करती थी, वैसे पर प्यार करना पड़ेगा। बस कि उसका उपाय कैसे पता चलेगा कि वैसे प्यार? आप आंख मूंदो, किसका ध्यान आ रहा है? अपने बेटा का आ रहा है कि पत्नी की आ रही है? आंख मूंदते कृष्ण की याद आ जाए। सोते हो तो किसकी याद आती? खाते हुए, चलते हुए, सब समय खाते, सोते, उठते, बैठते कृष्ण की यदि याद आने लगे तो समझना हमको राग हो गया कन्हैया से। अच्छा, नारद जी यहाँ आए हैं वृंदावन में, तो पूरे दुनिया में गोपियों की डंका गाया जा, कीर्ति गाया जा रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा महात्मा कौन? गोपी। तो नारद जी वृंदावन में आए और वृंदावन में पता लगाए कि गोपियां आखिर साधना कैसी करती हैं कि भगवान की सबसे बड़ी भगत हो गई। यहाँ तक कि नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है कि महात्मा को, भक्त को कैसा होना चाहिए? तो यथा ब्रज गोपिका ना, जैसे गोपियां श्री कृष्ण की आराधना करती हैं वैसे करना चाहिए। तो नारद जी आए और नारद जी आकर के पता किए कि ये गोपी जन आराधना आखिर करती कैसे, इसकी क्या तरीका है आराधना करने के लिए। तो महाराज यहाँ आकर पता किए तो देखे, यादोहने वहने मथनोपलेप प्रेम खंखनाभरुदितो क्षण मार्जनाद। ये गोपियां महाराज कैसे भगवान की आराधना कर रही है? तो या दोहने, कोई गाय दूह रही है, कोई धान कूट रही है, कोई अपने बच्चे को खिला रही है, कोई रसोई की सेवा कर रही है। ये सब करते समय क्या करती है? तो धन्य आहा, वो अपने कंठ से ठाकुर जी की नाम गा रही। अच्छा, गोपियों का पहचान यही है। गोपियां महाराज झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, घर का काम कर रही है। काम करते समय क्या कर रही है? प्रभु का नाम ले रही है। अच्छा, भक्त का पहचान यही, रात दिन नाम लय खाइते सुईते। अच्छा, भजन कैसे करना है? तो भजन महाराज जैसे ही करना है, खाते समय, सोते समय, झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, या दोहने वहने मथनोपलेप प्रेंखंखनाभ रुदितो क्षण मार्जनाद गायन्ति चैन मनुरक्त कथा सुरकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रिय उरु क्रमचितयान। धन्य है ब्रज गोपियां जिनके कंठ में सदैव कृष्ण का वास। देखो भाई, ये लोग हम लोग भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी साधना नहीं, माला पर ही नहीं होगा, हमेशा तुम पकड़ लो कन्हैया को। तुम केवल यही प्रतिज्ञा कर लो कि सुबह उठते ही नाम रटना चालू करो, और जब तक सो तब तक नाम रटना चालू कर रख लो। यही गोपियों को पहचान। तो महाराज आए नारद जी, और नारद जी गोपियों की ये भजन पद्धति सीख गए। ये कैसे भजन करती हैं सीख गए। तो आकर देखते हैं महाराज यमुना जी के तट पर एक ब्रज गोपी बैठ करके साधना कर रही है, प्राणायाम कर रही है। नारद जी सोचे कि अरे तो और विशेषण कोई भजन कर रही है भाई, क्या बात है। हम तो सोचते थे कि खाते पीते सोते भजन करती है, लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ यमुना जी के तट पर समाधि लगा करके अपने श्वास को खींच रही है। तो आकर नारद जी गोपी के चरण पर गिर गए, कहे कि देवी तू क्या कर रही है? तो कह रही है, गोपी कह रही है कि अरे नारद तुझको पता नहीं, हमको यहाँ से एक घड़ा पानी घर पर ले जाना है और प्राणायाम करके कन्हैया को बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि घड़ा लेकर जाऊंगा बीच में याद आ जाएगा, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा, घड़ा फूट जाएगा। इसलिए जाते समय कृष्ण का कहीं याद ना आवे, इसलिए प्राणायाम के द्वारा उसको बाहर निकाल। जैसे हम लोग प्राणायाम करके विषय को बाहर निकालते हैं, वैसे कृष्ण को निकाल रहे। तो ये गोपियां साधना करती हैं कृष्ण को भूलने के लिए। माने जैसे हम लोग संसार को भूलने के लिए साधना करते हैं ना, कि काम क्रोध लोभ से हम लोग परे हो जाए, पत्नी की याद ना आवे, बाल बच्चों की याद ना आवे, इसीलिए हम लोग प्राणायाम कहते हैं। वैसे गोपियां किस लिए साधना करती थी? कृष्ण को भूलने के लिए। माने कि 24 घंटा गोपियों के चित्त पर कन्हैया चढ़ा ही रहता था, कभी उतरता ही नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि महाराज भजन कैसा करना चाहिए? तो गोपियों जैसा। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरधारी।
यदि गिरधारी को प्राप्त करना है तो राधिका चरण रेणु भूषण करियत, राधिका के चरण रज को अपने सिर का भूषण बना लो। इसलिए महात्मा लोग महाराज ब्रजभर लेकर थोप कर चलते हैं, तिलक करके चलते हैं। और जो राधिका के चरण का आश्रय लेता है वही महाशय है, वही महात्मा है। अब मैं उन्हीं के चरण कमल की प्रार्थना करता हूं। अर्थात भजन करना है तो इसी पद्धति से महाराज किया जाता है, क्योंकि जो वह परम पुरुष है वो प्रेम के वशीभूत है। ये कन्हैया किसके वश में है? प्रेम के वशीभूत में। भक्ति वशः पुरुष, श्रुति में वेदों में महाराज एक मंत्र मिलता है कि जो पुरुष है कृष्ण है वो भक्ति के वश में है। तो प्रेमा होते है कृष्ण निज भक्त वश। यदि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होगा तो प्रेम से कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे। तो भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है? प्रेम। अच्छा, मान लो कि आप भगवान को नहीं देखेंगे, कैसे प्रेम करेंगे? कोई वस्तु को नहीं देखें तो प्रेम कैसे करेंगे? तो प्रेम करने का एक उपाय बता दिया, छोड़ो भगवान नहीं, उसका नाम तो है, नाम से तू प्रेम कर लो। तो कोई व्यक्ति इस घर में है, हम बार 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 उसका नाम पुकारूं तो कितना देर तक वो घर में रह सकता है? एक दिन तो किवाड़ खुलकर आ जाएगा। तो जाना चाहे गूढ़ गति जेहू जीह नाम जपि जा नहीं थे। इसीलिए हम परम पुरुष श्री कृष्ण को नहीं देखे तो कोई बात नहीं, नहीं देखे, उसका नाम तुमको दे दिया, गुरु जी ने उनका नाम तुम्हारे कान में सुना दिया। तो तुम क्या करो? बस उसका नाम से प्रेम करो। तो कन्हैया बहुत देर तक नहीं रहेगा। अच्छे आचार्य लोग कहते हैं कि जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो तत्काल गोलोक से कन्हैया आ जाता है हमारे सामने, और आ करके अब दर्शन देना चाहता है तो हृदय में देखता है कि अरे काम है, क्रोध है, लोभ है। वो ऊपर से नाम ले रहा है, भीतर में तो संसार को रखा है। तो भगवान वहीं से लौट कर चले जाते। तो नाम रटते 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 जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा, ये भगवान का नाम क्या करता है? तो चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने वाला है, साफ कर देता है। अब मार्जन कर देगा तो उसमें कन्हैया रहता है। ये भगवान महाराज हैं, ये कृष्ण का एक स्वभाव है, वो जहां रहता है किसी अन्य को रहने नहीं देता। जब कृष्ण आ जाएगा हृदय में तो वहां काम क्रोध लोभ को रहने नहीं देगा। इसलिए भगवान देखते हैं कि नाम तो रट रहा है, अभी संसार किसकी इच्छा है, तो भगवान आकर भी नहीं दर्शन देते। इसलिए कहते हैं कि यदि इस प्रकार हम लोग भजन करेंगे तो प्रेम भजन जब करेंगे तो महाराज उस प्रेम का चरम परिपाक अवस्था है महाभाव। प्रेम कहां तक पहुंचता है? महाभाव तक। तो प्रेम क्रमे बढ़ी है स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। देखो भाई, प्रेम से क्या होता है? स्नेह हो जाता है। देखो कैसे प्रेम बढ़ता है। यदि आपको किसी से प्रेम होगा ना तो चिंता होगी, उसको क्या खिलाऊं, उसको क्या से रहूं। ये प्रेम का स्वभाव। प्रेमी निठाले बैठेगा नहीं। आपको किसी से प्रेम हो जाएगा तो आपको उससे स्नेह हो जाए, उसको अपने हाथ से खिलाऊं, उसका कपड़ा धोऊं, उसे प्रेम, वो स्वाभाविक है। प्रेमी आदमी, कोई कहता है कि हम प्रेम करता हूं और सेवा नहीं करता तो समझ ठग है वो। प्रेम का मतलब है सेवा के बिना नहीं रह सकता। प्रेम और सेवा है ना। अच्छी सेवा हो अब प्रेम न हो तो क्या है? स्वार्थ। सेवा खूब कर रहा है लेकिन आपसे प्रेम नहीं तो समझना चाहिए स्वार्थी। जैसे नौकर है, नौकर आपकी खूब सेवा करता है लेकिन आपसे प्रेम नहीं रहता, केवल भाड़ा के लिए सेवा करता है। तो सेवा यदि कोई कर रहा है और आपसे प्रेम नहीं तो वह क्या है? स्वार्थ। और प्रेम हो और सेवा ना हो तो व्यर्थ। आपको किसी से कहते हैं कि हमको कन्हैया कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहिए, तो ये बेकार, तुम झूठ बोल रहे हो, व्यर्थ। प्रेमी सेवा के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए कहते हैं कि वही प्रेम जब स्नेह होता है, स्नेह के बाद मान होता है, मान के बाद प्रणय होता है, प्रणय के बाद राग अनुराग भाव और महाभाव। प्रेम के बाद क्या होता है? स्नेह।
और स्नेह जब हो जाएगा आप किसी से तो क्या होगा, रूठेंगे आप, मान करेंगे। प्रेम का स्वभाव है, आप जिसे प्रेम करेंगे ना तो तुरंत रूठेंगे। क्यों रूठेंगे जानते हैं आप? इसलिए रूठेंगे वो हमें मनाएगा। प्रेम के बाद होता है स्नेह, स्नेह के बाद क्या होता है? अच्छा, आप संसार में कहीं नहीं रूठते हैं और अपने पति से रूठ जाते हैं। क्यों रूठते हैं पति से? वो जानते हैं मैं रूठूंगी तो मनाएगा। और यदि आपको पता चल जाएगा हमारे रूठने पर नहीं मनाएंगे तो रूठना मत। रूठा तभी जाता है जब मनाया जाता है। तो स्नेह के बाद होता है मान, और मान के बाद क्या होता है? प्रणय। प्रणय के बाद होता है राग, राग माने अब उसके बिना रहा नहीं जाएगा। और राग के बाद होता है अनुराग, अनुराग के बाद होता है भाव, और भाव के बाद होता है महाभाव। तो प्रेमेर परम सार महाभाव जानी। प्रेम का चरमावस्था है महाभाव, और सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। वही महाभाव ही मूर्तिमती होकर राधा रानी बन गई है। राधा रानी क्या है? राधा का रूप मानो प्यार का ही रूप है। राधा का रूप मानो प्यास का ही रूप है। वो कृष्ण रस के लिए हमेशा तड़पती रहती है, कृष्ण के सेवा के लिए हमेशा छटपटाती है। उसी का नाम है राधा। राधा माने महाभाव स्वरूपणी। वही महाभाव स्वरूपणी होने के कारण उनके श्री चरण कमलों में महामकरंद रस का अजस्त्र धारा निकलती रहती है। राधा रानी कौन है? महाभाव स्वरूपा है। तो महाभाव स्वरूपा होने के कारण उनके चरण से अजस्त्र प्रेम निकलता रहता है, कृष्ण प्रेम निकलता रहता है। प्रिया जी के अंग से, गंध से, एक के नेत्र से जहां जहां दृष्टि पड़ता है कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण से इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं। सांद्रानंद घनानुराग लहरी निश्चंद पादाम्बुज द्वंद्वे श्री वृषभानुनंद निषदा वंदे तबम तब पदम। जिनके चरण कमल से सांद्रानंद घनानुराग रहली सर्वदा महाभाव प्रभावित होता रहता है, उन्हीं वृषभानुनंदनी के चरण को मैं सदा वंदना करता हूँ। आचार्य चरण कहते हैं कि यदि तुझको कृष्ण प्रेम की आवश्यकता है तो प्रिया जी के चरण कमल की आराधना करो। प्रिया जी के श्री अंग से अजस्त्र नित्य निरंतर महाराज प्रेम, कृष्ण प्रेम निकलता रहता है। अतएव प्रत्येक पद रेणु के महाभाव रस से भावित होने के कारण श्री चरण रेणु को श्री कृष्ण को बस में करने की अमोघ शक्ति स्वतः सिद्ध है। इसलिए महाराज कहा गया है कि यदि तुझको भगवान का भजन करना है तो सबसे पहले भक्तों के चरण कमलों की आराधना करो। ये महाराज कन्हैया ऐसे मिलने वाला नहीं है। भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना है? नैषा मतिस्तावदुरु क्रमांग्रे स्पृश्यार्थ नर्थापगमो जदर्थ महीयशां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत जावत्। श्रीमद् भागवत में महाराज प्रहलाद जी बोले हैं, निष्किंचन महाभागवत जनों की चरण रेणु से अभिषक्त हुए बिना कोई भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करने की यदि मन में इच्छा है तो सबसे पहले महाराज भक्तों के चरण कमल की आराधना करना पड़ेगा। क्योंकि महीयशां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत जावत्। अच्छा, आपसे कोई साधन नहीं बनता है तो वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में एक बार दंडोत कर लो, तो वहाँ का धूल लेकर शरीर पर लगा लो। तो लगाने से क्या होगा? तो महाराज कहते हैं कि आपका अनर्थ नष्ट हो जाए। आपके मन भजन में नहीं लग रहा, बेचैन हो, तो एक दवा बता रहे हैं आचार्य कि चले जाओ परिक्रमा मार्ग में। इस परिक्रमा मार्ग में बड़े बड़े संतों का महाराज चरण रज है। इसी परिक्रमा मार्ग में चैतन्य महाप्रभु का चरण रज है,
सड़ा खड़ाचार्यों का है, बड़े बड़े रसिकों का चरण रज है। तो ये आपका यदि भजन में मन नहीं लगता है, कोई अनर्थ उपस्थित हो गया है, तो आप वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में जाकर लूट लो, जैसे गधा लौटता है ना। गधा आप देखे हैं, आप लोग देखे हैं ना, गधा को लौटते देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं? कौन कौन देखा है? आप देखे हैं ना, राजस्थान में लौटता है बहुत, आप भी देखे हैं ना। गधा चलते 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 जब थक जाता है, काम करते करते बिल्कुल थक जाता है, तो जमीन पर जाकर खूब अपना पैर को उठाकर चारों तरफ लौटता रहता है। आप लोग देख रहे हैं, जहां लोटा है वहां आप चले जाए तो आपका पैर अपने आप दर्द करने लगे। आप लोग नहीं देखे हैं, हम लोग जानते हैं। अचानक आप चल रहे हैं, वैसे जगह पर आपका पैर पड़ गया तो आपका अपने अचानक पैर दर्द करने लग गया, तो आदमी समझ जाता है यहाँ जरूर गधा लोटा होगा। उसी तरह जिस रज में महात्मा लोगों का चरण रज पड़ा हुआ है, अब वहां आप लौटेंगे, आहा, भक्तों के चरण कमल में, चरण रज में आप लौटेंगे तो क्या होगा? तो कहते स्पृश्यार्थ नर्था पगमो जदर्थ, आपका अनर्थ नष्ट हो जाएगा। अब दवा मिल गया तुझको ना, आप लोगों से कोई अपराध बन गया, अनर्थ बन गया, बेचैनी हो रहा है, तो वृंदावन में जाकर के खूब लौट लो, कपड़ा निकाल कर खूब लौट लो चारे। तुरंत महाराज मही शाम्पा दरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत जावत। जब तक निष्किंचन महापुरुषों के चरण रज में स्नान नहीं करेगा तब तक महाराज तुम्हारा मति श्री कृष्ण में लग नहीं सकता। इसीलिए महाराज श्रीमद् भागवत में एक जगह और श्लोक आया है, कौन का है? भरत जी का है ना। रहु गणस्तपसा न याति न चेजया निर्वपणाद् गृहद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निशोर्जयो बिना महत्पादरजोभिषेकः। जिस भगवान को तुम प्राप्त करना चाहता है वो तपस्या से न आती, तपस्या से नहीं मिलेगा। कहते हैं न चेजया, न पूजा करने से भगवान मिलता है, न निर्वपणाद् गृहद्वार, न घर द्वार छोड़ने से, बाबा जी बनने से वो भगवान मिलता है, न छंदसा, न वेद पढ़ने से वो भगवान मिलता है, न जल अग्नि सूर्य की आराधना करने से मिलता है। वो भगवान कैसे मिलता है? बिना महत्पाद रजोभिषेक। जब तक महाराज महत पुरुषों के चरण रज में तुम स्नान नहीं करेगा, अभिषेक नहीं करेगा, तब तक महाराज ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है। इसीलिए महाराज यहाँ पर कहा गया है कि यदि तू प्रेम प्राप्ति करना चाहता है तो राधा रानी के चरण कमल की आराधना करो। तो चरण कमल मैं कहाँ प्राप्त करूँगा? तो महाराज तू वृंदावन के रज में लौट जाओ, यहाँ प्रिया जी का चरण है, सखियों का रज है, सभी रसिक संतों का रस है, इसलिए तुम यही काम करो। यहाँ पर कहते हैं भक्तों में भी महाराज तारतम्यता है। आप लोग बृहद भागवतामृत में देखिए तो महाराज ये कौन भक्त किससे बड़ा है, ऐसा लिखा गया है बृहद भागवतामृत में। नारद जी हैं, देखिए एक है अड़ु, इसके बाद परम है, फिर महान है, फिर महान की अपेक्षा भी और है। उसी तरह साधक लोग भी एक से एक ऐसे तारतम्यता जाता है, बढ़ता रहता है। इसलिए उन श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ कौन भगत है? तो महाराज सबसे श्रेष्ठ भगत है राधा रानी। उन राधा रानी की, उन कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो राधा रानी में प्रेम परम महान होने से ही उनकी चरण रेजू की अमोघ वश्यता हो जाती है। इसलिए श्री यहाँ पर कहा गया है सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरा। तो हम लोगों को मिल गया ना। आज लोग कहते हैं भक्ति कैसे मिलेगा, यहाँ तो स्पष्ट लिख दिया भक्ति कैसे मिलेगा? अभिषेक करने के लिए। तो महात्मा तो अपना चरण देगा नहीं, देगा नहीं देगा, रोज रज में लौटे। लेकिन उससे अच्छा है किसी कोई संत मिल गया तो उसका चरण रज, लेकिन वो चरण तो बड़ा मुश्किल है, कोई महात्मा तो देगा नहीं चरण रज।
इसलिए नहीं देगा तो उपाय है कि जाकर के ब्रज रज में लौट जाओ। लौट जाओ माने दीनहीन बन जाओ, ये नहीं कि लौट करके अहंकार में फूल जाओ। लौटने का अर्थ मतलब हम गधा हो गए, तृणाद अनर्थ निकाल रहे। तृणादपि सुनीचे न तरो, सब थोड़े लौट सकता है, लौटेगा नहीं। लौटेगा माने कि अपने को जब तक छोटा नहीं समझेगा तो लौट नहीं सकता है। यही यहाँ पर हुआ है। इसीलिए कहा गया राधा रानी का इस चरण रज को मैं सर्वदा स्मरण करता हूँ। राधा रानी के चरण रेणु का अनु अर्थात निरंतर स्मरण करने का यहाँ उल्लेख किया गया है। निरंतर स्मरण करने का अर्थ होता है उनके अष्टजाम लीला करना पड़ेगा। अब देखिए अनुस्मरामी का अर्थ कहा गया, तो राधा रानी का हमेशा स्मरण करो। अनु का अर्थ होता है नित्य निरंतर। तो उन राधा रानी का नित्य निरंतर कैसे स्मरण करेंगे? तो सुबह से लेकर के, सुबह क्या है? सुरतांत छवि, सुबह मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक, फिर मंगला आरती तक एक एक लीलाओं का स्मरण करना है। प्रिया जी सुबह उठती हैं, कहाँ उठती हैं? वृंदावन में। वृंदावन से उठकर अभिसार करके जाती हैं जावट। जावट में प्रिया जी महाराज थोड़ा सा विश्राम करती हैं। थोड़ा सा विश्राम करके तुरंत सखियाँ आकर उनको दंत धावन कुंज में ले जाती हैं, स्नान कराती हैं। फिर महाराज दिव्य सिंहासन पर बैठकर सखियाँ किशोरी जी की श्रृंगार करती हैं, वहाँ पर कुछ उनको खिलाती हैं। उसी समय महाराज अब नंदालय में जाती हैं। देखिए राधा रानी का ध्यान ऐसे करना है। फिर नंदालय में जा कर के प्रिया जी भोजन बनाती हैं, वहाँ प्यारे श्याम सुंदर को अपने हाथ से जिमाती खिलाती हैं। फिर महाराज उनका प्रसाद किशोरी जी को पवाया जाता है। वहाँ थोड़ा ठहर कर फिर जावट आती। जावट आकर के जटिला कहती है कि जल्दी जल्दी चले जाओ, राधा कुंड में सूर्य पूजन करना है। उसके अपने लड़का की चिंता रहता है, तो सूर्य पूजन के लिए तत्काल राधा रानी को भेज देती है। कहाँ? राधा कुंड में। अब चिलचिलाती धूप में महाराज इस गर्मी में बिना जूता पहने नंगे पैर महाराज जावट से लेकर राधा कुंड प्रिया जी जाती हैं। वहाँ पर जाकर के महाराज बहुत कुछ लीला होता है। वहाँ पर राधा कुंड में स्नान, मधुपान, पोड़ा। फिर वहाँ फिर कन्हैया आ जाता है सूर्य पूजन कराने के लिए ब्राह्मण बन करके। फिर वहाँ पर लीला होता है। वहाँ से तुरंत किशोरी जी फिर आती हैं, कहाँ? जावट में। जावट में आकर के फिर ठाकुर जी का महाराज दर्शन करने के लिए अभिसार करती हैं। फिर गुप्त रूप में प्रिया जी का मिलन होता है। फिर राधा रानी तत्काल महाराज कुछ बना करके अपनी सखियों से भेज देती हैं। कहाँ? नंदगांव। और नंदगांव में फिर यहाँ इंतजार करती हैं कि आज कहाँ जाएंगे, कहाँ किस कुंज में लीला होगी, कहाँ तो वहाँ सखियों द्वारा पता हो जाए। फिर राधा रानी भोजन करके कुंज में शयन करने के लिए अपने और फिर चोरी से वहाँ से फिर सखियों के साथ निकल करके अभिसार कर देती हैं वृंदावन में। फिर वृंदावन में महाराज फिर दिव्य लीला होता है। और लीला के बाद फिर सुबह उठना, फिर चल, ये 24 घंटा। इसी को कहते हैं तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। राधा रानी एक जगह नहीं रहती हैं, अभिसार करती हैं। कभी मिलन होता है, कभी भोजन बनानी पड़ती है। तो इस तरह अनुस्मरण यहाँ पर कहा गया कि नित्य निरंतर यही स्मरण करना है। स्मरण का अर्थ होता है, स्मरण ही राग भजन का मुख्य अंग है। भजन माने अर्थ होता है हमेशा स्मरण कर। तो मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्मृति सार। महाराज मन का स्मरण ही प्राण, भजन का प्राण है स्मरण, और मधुर मधुर वृंदावन धाम में रहना, और जुगल विलास का ध्यान करना। अब भगवत स्मरण के बिना मन निष्प्राण है। अच्छा, आप भजन कर रहे हैं और मन भगवान में नहीं है, मन ठाकुर जी का स्मरण नहीं है, मन इधर उधर दौड़ रहा है, तब समझना अनर्थ उपस्थित हो गया है, कोई पाप हो गया है हमसे कि हम नाम तो ले रहे हैं कन्हैया का, याद आ रही है पुत्र बच्चे, तब अपराध हो गया है। तो भजन का प्राण है स्मरण। स्मरण के बिना भजन महाराज अधूरा माना जाता है। इसीलिए महाराज इस शास्त्र में लिखा गया है कि यदि तुझको स्मरण ही करना है तो मधुर मधुर धाम कहने का अर्थ होता है स्मरण निष्ठ साधक को लक्ष्य करना होगा। तुमको मन इधर उधर भग रहा है तो किसी महत्पुरुष का ध्यान करो,
रूप गोस्वामी का ध्यान करो, गुरु जी का ध्यान करो, परम गुरुदेव का ध्यान करो, आचार्यों का ध्यान करो। सहज नियम का निर्वाह करने के लिए यंत्र किस तरह महाराज, बिना स्मरण का भजन करना ये बिल कैसा है, तो माधुर्य स्वाद विहीन भजन है, उसे कुछ रस नहीं मिलता है। इसलिए जुगल माधुर्य का स्वादन का सौभाग्य प्राप्त करे। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में महाराज भजन करते समय उसको अष्टजाम दिया जाता है। समझ गए ना? आपको अष्टजाम मिला है कि नहीं? आप यहाँ चुपचाप बैठी हो, किसी से पूछ भी नहीं रहे, पूछनी चाहिए कैसे स्मरण किया जाए। अष्टजाम 8 जाम की सेवा ग्रंथ नहीं इनको मिला ना? हाँ, इसको ग्रंथ दे दे, आज ले जाओ, पुस्तक मिलता है। क्या नाम है उसका? मानसी सेवा। वो मंत्र वो जरूरी है, उसको एक बार नहीं 10 बार पढ़ना होगा। फिर इसके बाद खूब पढ़ लेंगे तब किसी संत के पास पूछिए न, बताएंगे। तो महाराज गुटिका जो लिखा गया, गोवर्धन के जो बाबा जी गुटिका लिखे हैं, मानसी सेवा, कैसे हम मन से सेवा। देखिए कलयुग में मन से आप भजन करेंगे तो उसका पुण्य मिलता है, आप पाप करेंगे तो नहीं मिलेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। मन से आप पाप करेंगे तो उसका पाप लगेगा नहीं, लेकिन मन से भगवान का स्मरण करेंगे तो उसका पुण्य मिल जाएगा। ये कलयुग में विशेष छूट है। कलयुग में मन से, अरे अन्य युगों में मन से भी पाप करते थे तो तुरंत दंड मिल जाता था, लेकिन कलयुग में विशेष छूट दे दिया गया है। इसलिए महाराज दिन भर मन को अन्यत्र नहीं ले जाना है। सिद्ध बाबा बोले तुम्हारा असली भजन हुआ। एक बार महाराज एक महात्मा थे, गुरुजी ने अपने शिष्य को मानसी सेवा सिखला दिया था और कहा था कि रोज नाम जप करते समय किशोरी जी का ध्यान करना। तो एक दिन महाराज वो आया अपने गुरुजी के पास और आकर रो रो करके कहने लगा, गुरुजी आज तो मानसी सेवा हुआ नहीं। क्या हुआ? तो आज स्नान करके प्रिया जी को महाराज प्रिया जी को लगा, वो पहना रहा था, दाएं हाथ में अलंकार लगा रहा था। तो उसी समय हमारा मन प्रिया जी की कितनी सुकोमल बाह पर दृष्टि गई और मन कहीं गया नहीं, वहीं फंस गया और 24 घंटा वहीं मेरा मन रह गया, इधर उधर गया नहीं। अब मेरा आज तो हुआ नहीं अष्टजाम, मैं क्या करूं? तो महाराज बाबा बोले कि आज कहाँ तुम्हारा भजन हुआ, क्योंकि तुम्हारा प्रिया जी के किसी अंग में मन चिपक जाना ही तो भजन। तैल धारा वर्त एकदम जल्दी जल्दी अष्टजाम कर लेना, एक जगह तुम्हारा आज ही तुम्हारा असली भजन हुआ है। इसलिए राग भक्तों के लिए सबसे अच्छा यही है कि किसी भी तरह अपने मन को प्रिया जी के नाम के रूप में, लीला में, धाम में फंसा दे। अच्छा, गौड़ीय वैष्णवों का नियम है बाह्य अंतर यह द्वैत साधन। दीक्षा दिया जाता है तो 2 साधन बताया जाता है, बाहर से सेवा करना है और भीतर से स्मरण करना है, ये 2 सेवा है। तो बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, बाहर से इस शरीर से श्रवण कीर्तन करना है, और अंतर से मने निज सिद्ध देह करिया भावा, मन में अपने सिद्ध देह का स्मरण करना है। आपके गुरुजी ने आपको जो सिद्ध स्वरूप दिया है उसका स्मरण करना है। और रात्रि दिन चिंते ब्रजे कृष्ण रसिव, और रात दिन क्या करना है? मानसी सेवा करना है। गुरु पादाश्रय में रह करके साधक महाराज 2 प्रकार का लीला का स्मरण करता है, साधक देह और सिद्ध देह। नवद्वीप में गौर महाप्रभु के बिना लीला प्रगाढ़ चिंतन किया बिना महाराज ब्रज लीला में प्रवेश होता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में नाम संकीर्तन कर रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, तो उन लीला का स्मरण करना है, महाप्रभु की सेवा करना है। और उन्हीं की कृपा से निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। जब महाप्रभु की कृपा होगी तो महाराज ब्रज में लीला में प्रवेश हो जाएगा। और जब आपका मन लीला में प्रवेश हो जाएगा तब महाराज आपका मन को अब खोजना नहीं पड़ेगा। मन होता है ना कि कहीं भाग गया, क्या हो गया, तो इस पर घबराना नहीं चाहिए। मन यदि भाग जाए तो वो उत्पात नहीं मचाओ, अब क्या करे, अब क्या करे। भाई आया है तो वो भी शांत हो जाएगा, चिंता मत करो। धीरे 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 अपराध हो गया है, कोई आ जाता है, भाई बुखार आ जाता है तो जल्दी ठीक थोड़े होता है, बुखार दवा खाना पड़ता है।
और दवा खाने के बाद भी फिर सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, कितना लंबा टाइम खींचता है। तो कोई अनर्थ उपस्थित हो गया तो आज हुआ तो आज ही हम छठ आज ठीक करना है, तब तो धतूरा का पत्ता खिला देगा तब आप तो और बड़ा रोग हो जाएगा। तो यदि अपराध हो गया तो छटपटाना नहीं चाहिए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जाकर के वृंदावन में रज में खूब लौटे, लौटते 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 एक दिन कृपा हो जाएगी। और कृपा जब हो जाएगी तो प्रिया जी का ध्यान हो जाएगा। सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। बोली सद्यो तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जं ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। तब महाराज राधा रानी के चरण कमल का स्मरण होगा। राधा रानी का चरण कमल का स्मरण होगा ना, तब देखिए स्मरण होगा। कैसे स्मरण होगा? तो एक दिन शाम के समय महाराज एक सखी देखती है। अच्छा, श्याम सुंदर की क्या सेवा है जानते हैं आप लोग? कृष्ण का क्या सेवा है? रोज रात्रि में प्रिया जी का चरण दबाते, ये कृष्ण की सेवा है। रोज प्रिया जी का चरण रोज दबाते। एक दिन राधा रानी रूठ गई, चरण सेवा से निकाल दी। और चरण सेवा कौन करने लगा? ललिता सखी। तो महाराज अब कृष्ण को नींद नहीं आई और कृष्ण आकर देखते हैं राजत निकुंज महल ठकुराई। कृष्ण आकर देखे तो वृंदावन के निकुंज महल में प्रिया जी विश्राम कर रहे हैं और कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा राग सुनत मृदुवान। प्रिया जी पुष्प सैया पर शयन कर रही हैं और कही कि थोड़ा कुछ सुनाओ। तो राग सुनत मृदुवानी, सोते समय कृष्ण की गुणों को सखियों का कुछ सुनाओ। सुनते सुनते प्रिया जी सोती हैं। ललिता चरण पटोलत, और ललिता जी क्या कर रही हैं? ध्यान करना, तुम लोग ध्यान कीजिए। निकुंज भवन में प्रिया जी पुष्प सैया पर शयन कर रही हैं और मधुर मधुर कृष्ण की गुणगान हो रहा है, कान में सुन रही हैं प्रिया जी। और ललिता जी प्रिया जी का चरण दबा रही हैं। और महाराज खिड़की के पास श्याम सुंदर आ गए और प्रिया जी सोई हैं और ललिता जी देखी श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर को देख करके श्याम सुंदर ललिता जी को देख कर रहे हैं, अरे ललिते थोड़ा सा सेवा मुझे दे दो, ऐसे कह रहे हैं। प्रिया जी सोई हुई हैं, मुझे सेवा दे दो। तो ललिता जी कहती चुप, कहीं प्रिया जी जग न जाए, चुप। तो पाई परत सजनी के मोहन हितसो हाहाकानी। श्याम सुंदर ललिता जी के चरण पर गिर रहे हैं, ललिता जी के चरण, एक बार दे दो, एक बार प्रिया जी का सेवा दे दो, आज छूट जाएगा, दे दो। पाई परत सजनी के मोहन हितसो हाहाकार। अब ललिता जी तो दया के स्वरूप हैं। प्रिया जी शयन कर रही हैं और ललिता जी कही कि भाई कृपालु लाल पर ललिता दे आज्ञा मुस्कान। प्यारे श्याम सुंदर की इस प्रार्थना से ललिता जी रीझ गई और रीझ करके कहती है कि अच्छा आ जाओ, आओ मोहन चरण पटोलो जैसे कुंवर न जाए। खबरदार, पैर तो दबाना लेकिन कहीं प्रिया जी जग न जाए। आज्ञा दे दी, आज्ञा दी, ललिता को दे दी कि आ जाओ चरण दबा लो। आज्ञा दई सखी को प्यारी मुख ऊपर पोटता नहीं। इधर प्रिया जी अपने मुंह पर वस्त्र ढक करके सो गई और ललिता जी ने आदेश दे दिया श्याम सुंदर को, आओ चरण पलटो। प्रिया जी जब प्यारे श्याम सुंदर को स्पर्श करती हैं तो महाभाव में आ जाती। वो नहीं समझती क्या हो गया मुझको।
और उसी समय कहती हैं, बीन बजाए गाय कछुतानन जो उपजे सुखानी। ललिता सखी को प्रिया जी कहते, अरे ललिते कुछ और प्यारे श्याम सुंदर की मधुर गुणगान करो। अब तो थर 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 श्याम सुंदर कांपने लगे, अब क्या करें अब ललिता जी तो चली गई है और प्रिया जी आदेश देते, अरे ललिते कुछ गाओ। अब कैसे क्या करें, तो गावन लगे रसिक मनमोहन। उसी समय प्यारे श्याम सुंदर अब ललिता जी के भेष में लेकर गाना ज्यों प्रारंभ किए, तब प्रिया जी समझ गए कि अरे नटखट कहीं से आ गया। तब जानी महारानी उठ बैठी ब्यास की स्वामिनी। प्रिया जी समझ गई और तुरंत अपने मुंह का जो पान निकालकर प्यारे श्याम सुंदर को पारितोषिक दे दी। इस प्रकार महाराज ये संत महात्मा लोग जब प्रिया जी की कृपा हो जाती है तो लोग लेकर वे लोग ध्यान करने लगते हैं। और ध्यान में क्या हो जाता है, वो लीला आ जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ना। इस प्रकार महाराज प्रिया जी का दोनों ध्यान हो जाता है। किशलय शयन तले कुरु कामिनी चरण नलिन विनिवेशम, तव पद पल्लव वैरि पराभवमिदमनुभवतु सुवेशम। क्षण मधुना नारायण मनुगत मनुसर माम राय, कर कमलेन करोमि चरण महगाममितासि विदूरम्। क्षणमुपकुरु शयनोपरि मामिव नूपुरमनुगतिशूरम्। वदन सुधानिधि गलितममृतमिव रचय वचनमनुकूलम्। विरहमिवापनयामि पयोधर रोधकमुरसि दुःखू। प्रिय परिरम्भण रभसबलितमिव पुलकितमन्य दुरापम्। मृदुरसि कुचकलशम विनिवेशय शोषय मनसि जता। अधर सुधारसमा जीवयमृतमिव दासम्। त्वयि विनहितमनसं विरहानलदग्धवपुषमविलास। शशिमुखमुखरयमनिरशना गुणमनुगणकण्ठनिनादम्। समयचिरादवसाद मामति विफलरुषा विकलीकृतमवलोकितमधुनेदम्। लज्जितमिव नयनं तव विरमति सृजति वृथारथि खेद। श्रीजयदेव भनितमिदमनुपद निगदति मधुरिपुमोदम्। जनयसुरसिक जनेषु मनोरम रतिरसभाव विनोदम्। क्षणमधुना नारायण मनुगत शर्मां राधिके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। काया कुंज निकुंज मन नयन द्वारयभिरा। भगवत प्रिय कुंज महल के वासी। नव नव खेल विलोक छिन छिन रति विपरीत। गिरि वसन सुगंध आरती फलय करत। श्वेत प्रसाद प्रेम सो हसी हसी कहि कहि भगवती। प्रिय कुंज में जुत चरण ललित। अद्भुत अमल मोहन मानस
श्रावक युग सुहाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लगावे जावक युग कमल सुहाय मुनि मन मधुकर हत नित छाय लाल प्रियाजू अनुपम माधुरी जोरी यदा बाकी सुगर सूरत मधुर बतिया लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा चंद्रिका माथे अगर पर पान की डाली पक्षी बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा लाल श्याम सखी श्यामा को दे सेवा कृपा हो वल्लभ नख चंद्र साधन और नाही आचल में क्या समोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की, श्री वृषभानुनंदनी की बोल। निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसन् नीपप्रसूनच्छविं प्रोद्धिं कृत्य भुजद्